पूजनीय गुरु जी स्टेज पर विराजमान हो रहे हैं। सभी ने सत्कार में नारा बोलना है। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मास्टर विक्रम जी इंसान सरसा भजन सुना रहे हैं जी। इनके बाद सतब्रह्मचारी सेवादार राजेश जी इंसान भजन बोलने के लिए तैयार हैं जी। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु जी प्रेम तेरा वड पागी जीव पावे होवे जो संस्कारी तेरे नाल प्रीत लावे। सतगुरु जी प्रेम तेरा वड पागी जीव पावे होवे जो संस्कारी तेरे नाल प्रीत लावे। सतगुरु जी प्रेम तेरा इस प्रेम ने बनाई मतवाली मीरा रानी। पिलनी भुला के सुध बुध विच प्रेम दे समानी। इस प्रेम दी बड़ाई क्या कोई कह सुनावे होवे जो संस्कारी तेरे नाल प्रीत लावे। सतगुरु जी प्रेम तेरा जिस दे पाठ जागण कीर्तन दा संग मिलदा। भगती दी जाग लगदी प्रेम दा बूटा खिलदा। जिस जिस नु आप बख्शो सोही है प्रेम पावे होवे जो संस्कारी तेरे नाल प्रीत लावे। सतगुरु जी प्रेम तेरा एक कण जो प्रेम दाजी जिस मन च वसावे। निर्मल पवित्र सुंदर हो मालो माल जावे। प्रेम कंगल ताई धनवान है बनावे होवे जो संस्कारी तेरे नाल प्रीत लावे। सतगुरु जी प्रेम तेरा मालिक है प्रेम रूप हर घट दे विच वसदा। प्रेम है वड्डा साधन प्रेम नाल है ओ दिसदा। वड्डे भागा नाल मिलदा सतनाम दी सुनावे होवे जो संस्कारी तेरे नाल प्रीत लावे। सतगुरु जी प्रेम तेरा वड पागी जीव पावे होवे जो संग
जी प्रेम तेरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सत ब्रह्मचारी सेवादार राजेश जी इनसा भजन सुना रहे हैं जी। इनके बाद मशहूर गायक प्रेमी प्रगट भागु जी इनसा भजन सुनाएंगे जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरे आसरा। प्रेम करो आपस में भाई, प्रेम में राम समाया है। प्रेम रूप में बैठा मालिक, प्रेम से ही प्रभु पाया है। प्रेम करो आपस में भाई, प्रेम में राम समाया है। प्रेम रूप में बैठा मालिक, प्रेम से ही प्रभु पाया है। प्रेम करो आपस में भाई। प्रेम से जो काम बने हैं, लड़ने से नहीं बनता है। प्रेम को भूली अहंकार में झूली, चढ़ी रही सब जनता है। प्रेम दवा जो खाए भाई, उसने सुख पाया है। प्रेम करो आपस में भाई। प्रेम बिना है मुर्दा बंदा, गिनती में ना आए जी। प्रेम पहुँचाए मंजिल ऊपर, खुद रहबर बन जाए जी। प्रेम बिना है वान है बंदा, मालिक को ना भाया है। प्रेम करो आपस में भाई। प्रेम ही दुर्लभ धन है भाई, इसके बिन कुछ नहीं है। प्रेम रस तुम चाखो भाई, वो तो तेरे माही है। प्रेम न जाना जिस भाई ने, ना इंसान कहाया है। प्रेम करो आपस में भाई। प्रेम का रास्ता सीधा सस्ता, दाम कोई ना लगते हैं। प्रेम की बात संत बताए, नहीं किसी को ठगते हैं। कहे सतनाम जी नाम जपो, और करना प्रेम सिखाया है। प्रेम करो आपस में भाई, प्रेम में राम समाया है। प्रेम रूप में बैठा मालिक, प्रेम से ही प्रभु पाया है। प्रेम करो आपस में भाई।
धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जी दे आसरे हवा दे विच उड़दे, ओ रब तैनू याद नहीं, तैनू याद नहीं, तैनू याद नहीं। जी दे आसरे हवा दे विच उड़दे, जी दे आसरे हवा दे विच उड़दे, ओहो तैनू याद नहीं, तैनू याद नहीं, तैनू याद नहीं। जीद चोग दिती होई चुगदे, हो तैनू याद नहीं, तैनू याद नहीं, रब याद नहीं। जीने चुंज दिती ओही चोग तैनू दे रहा है, तेरी लोड़ नालों ज्यादा रोज तैनू दे रहा है। बूहा खोलता तेरी तकदीर दा, बूहा खोलता गुरु ने तकदीर दा, तू कीता धन्नवाद नहीं, धन्नवाद नहीं। दसी तेरा रब ने की नी सवारिया, दसी तेरा रब ने की नी सवारिया, तू फिर भी कदे ना योदा शुक्र गुजारिया। ऐना कुछ तेरी झोली विच पाया ए, ऐना कुछ तेरी झोली विच पाया ए, के लगना हिसाब नहीं, हिसाब नहीं, कोई हिसाब नहीं। बड़े ही सिकंदर आए धरती दे उत्ते, रूहां नरकां च तड़फण पिंजर कबरां च सुते, रूहां नरकां च तड़फण पिंजर कबरां च सुते। सतगुर बिना विच दरगाह दे, सतगुर बिना विच दरगाह दे, कोई सुनिंदा आवाज नहीं, आवाज नहीं, आवाज नहीं। आजे भी संभाल वेड़ा आजा सत्संग तू, नाम जाप सेवा कर सुन सत्संग तू। मैले आत्मा दी नाम तो दिंदा ए, आत्मा दी मैले आत्मा दी नाम तो दिंदा ए, रहना कोई दाग नहीं, कोई दाग नहीं। जीते आसरे
हवा दे विच उड़दा जिदी चोग दिती होई चुगदा हो रब तैनू याद नहीं तैनू याद नहीं रब याद नहीं रब याद नहीं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मालिकी सजनवा जी प्यारी सत्संग जियो, इंसान अगर लगातार ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु राम को याद करता है तो गम, चिंता, टेंशन, परेशानियां उस इंसान को कभी सता नहीं सकती। प्रभु के नाम में, अल्लाह वाहिगुरु राम के नाम में ऐसी ताकत है, ऐसी शक्ति है जो भयानक से भयानक परेशानियों को, पहाड़ जैसे कर्मों को कंकर में बदल सकते हैं। लगातार सुमरन ही एकमात्र तरीका है मालिक से जुड़े रहने का। कलयुग है, यहां आप ये नहीं कह सकते कि मैं इतनी देर से सत्संग सुनता आ रहा हूं, मैं पुराना, मैं नया। पुराने नए से कोई लेना देना नहीं है। आप कितना सुमरन करते हैं इस बात से ताल्लुक रखता है मालिक से ओढ़ निपटाना। इंसान बहुत पुराना है, मान लीजिए 50 साल, 60 साल, 70 साल मालिक को याद करते, मालिक के नाम से जुड़े हो गया, लेकिन अगर जोड़े तो 70 दिन नहीं बनते भक्ति के। और एक आदमी चाहे 2-4 महीने हुए हों और उसने लगातार सुमरन किया हो तो हो सकता है उसके 70 दिन बन जाएं। अब क्या पता कौन आगे है? जो सुमरन करे वही आगे है। हां, ये लाजमी है, जितने सत्संग जीव सुनता है, भले काम करता है, उसके खाते में जमा हो जाते हैं। वो फल तो उसका अलग है ही है, लेकिन बात दृढ़ यकीन और ओढ़ निभाने की है, मन को काबू करने की है। मन काबू बातों से नहीं आता, कोरे ज्ञान से नहीं आता। जब तक सुमरण करके आदमी अंदर रूहानी नजारे नहीं देखता, मालिक के नूरी स्वरूप को नहीं देखता, तब तक किसी का मन काबू नहीं आ सकता। हां, दृढ़ यकीन बन जाए, सुमरन करता रहे, सेवा करे, पीरो मुर्शिदे कामिल से मोहब्बत हो, दृढ़ यकीन आ जाए, वो इंसान को भी कदम कदम पे मालिक के नजारे मिलने शुरू हो जाते हैं। तो दृढ़ यकीन, दृढ़ विश्वास आने के लिए भी सुमरन जरूरी है, और कोई तरीका नहीं है। सुमरन को आप अपने जीवन के नियम में बना लीजिए, जैसे आपके जीवन के नियम बने हुए हैं। सुबह उठते ही आप रफाहत जाते हैं, उसके बाद चाय नाश्ता लेते हैं, उसके बाद आप अपने काम धंधे दफ्तर यहां भी जाना होता वहां जाते हैं। ये एक नियम है, आप अपने जीवन का नियम बना लीजिए कि हां भाई, ये मैंने कर्म करना ही करना है, ये काम करने ही करने हैं। और उन नियमों में सबसे जरूरी और अहम बात ये याद रखें कि ये सारे कार्य जो मैं करता हूं, इसके लिए मुझे पावर चाहिए, और वो भी अगर बूस्ट चाहिए तो मैंने सुमरन करना ही करना है। यानी सबसे अहम और जरूरी बात यही याद रखिए कि चलो दफ्तर ना जाएं, बीमार हैं, कोई टेंशन है, कोई परेशानी है, चल जाएगा काम, एप्लीकेशन दे दीजिए, लेकिन सुमरन करना ही करना है, इसमें कोई एप्लीकेशन नहीं देनी, लगातार सुमरन करना है। तो शायद आप जिंदगी में कभी बीमार हो ही ना और टेंशन कभी आए ही ना। ये भी हो सकता है जब आप बड़े बन जाते हैं, अल्लाह वाहिगुरु राम को मामूली समझते हैं, होशियार समझते हैं अपने आप को, भगवान को भोला बुद्धू समझते हैं,
तब आपके लिए मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं, क्योंकि वो वाहिगुरु, वो राम, वो अल्लाह, गॉड जानी जान है। उसको सब मालूम है आपने क्या किया लाइफ में, जीवन में क्या कर रहे हैं और क्या करने की प्लानिंग है, वो सब जानता है। तो उसको पाने के लिए तड़फो, उसको बनाने के लिए नहीं। वो सबकी जानता है, मर्जी है आपकी। कुआं प्यासे के पास नहीं जाता, प्यासा कुएं के पास आता है। इतना अहंकार में ना बढ़ जाओ कि गलतियां भी करो और फिर उस पर अहंकार करो कि नहीं। तो इंसान को सुमरन करना चाहिए। सुमरन से ही आपके गम, दुख, दर्द, चिंता, परेशानियां दूर होंगी। क्या पता बन जा सोना, बन जा सोना, कहीं कह दो पित्तल ही बन जा और पित्तल बन जाए। कहते हैं एक जाड़ जिम्मेदार भाई थे और एक संत पीर फकीर उस गांव में आए। उस जिम्मेदार ने बड़ी सेवा की संतों की। संत खुश हो गए, उसे मंत्र दिया कि इसका जाप करना और जाप करते कह देना बन जा सोना, सुमरन करना और फिर कहना बन जा सोना, ऐसे लगातार लगे रहना। अगर तेरी भावना शुद्ध हो गई, दृढ़ यकीन हो गया, तो जो भी सोना होगा, जो भी लोहा होगा या कोई भी पदार्थ आपने हाथ में पकड़ा वो सोना बन जाएगा। कहते हैं ये बहुत अच्छी बात। संत चले गए, अब वो लगा रहा करे सुमरण करे बन जा सोना, सुमन करे बन जा सोना, सुमन करे बन जा सोना, लगा रहा लगा रहा लगा रहा। घंटा हो गया, अंदर गुस्सा शुरू हो गया है, वही चाहिए यार, सोना तो बना नहीं। बहुत गुस्सा है, संत कहीं झूठ तो नहीं बोल गया, यकीन भावना तो बनी ही नहीं। चलो फिर भी कहते नहीं नहीं सुमर तो करना ही है। लगा रहा 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, बस जवाब दे गया अंदर से सब कुछ। क्या लगाओ गाली देके सुमरण करके कि सोना नहीं तो पित्तल ही बन जा, और देखा तो पित्तल बन गया। भागा, पता करते हैं संत कहाँ है। पास के गांव में संत थे, चले गया, दौड़ा गया, देखो गुरुजी आपने तो कहा था सोना बनेगा, ये तो पित्तल बन गया। संत मुस्कुराए, कहने लगे क्या वाकई आपने सोना बन जा कहा था? कहता हाँ जी। कहते नहीं सही से बता, झूठ मत बोल। कहता जी 4 घंटे मैंने लगातार सुमन करते करते ये कहा बन जा सोना बन जा सोना, और जब सोना नहीं बना तो मुझे गुस्सा आ गया और मैंने कह दिया सोना नहीं तो पित्तल ही बन जा गाली देके। संत कहते बस एक और बार अगर तू कह देता कि बन जा सोना तो वो सोना बन जाता। तो आप भक्ति करते हैं,